Hello student, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher, and now today we will discuss the continued chapter of D and F block. Okay, in D and F block we discussed the previous lecture. Okay, let's start. तो बेटा उसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमारे जो लेंथेनॉइड्स ठीक है उनकी हम क्या कर रहे कुछ प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे. ओके, तो एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स में हमने कलर तक कर लिया था, तो उससे आगे कुछ कंटिन्यू कर रहे थे. तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक बिहेवियर. अब मैग्नेटिक बिहेवियर की जब भी बात आती है तो हम दो ही चीज़ें याद रखते हैं, मतलब कॉमन सी बात तो ये की रहती है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन. देखो कलर्ड के लिए भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूरी है और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए भी इलेक्ट्रॉन जरूरी है. पर कलर्ड में और एक डिफरेंस आ जाता है और पैरामैग्नेटिक में कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर्ड भी होगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. बट अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, ध्यान से सुनना, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है तो वो जो कंपाउंड होगा, वो जो एलिमेंट होगा वो कलरलेस होगा. बट अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करो तो उसकी अभी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी, और वो कैसे मिलेगी? डायमैग्नेटिक. तो सिंपल सा फंडा क्या आया कि अगर सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है तो आपका जो एलिमेंट है वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर उसमें पेड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होगा. डन. तो यहाँ पर हम अब बात करें लेंथेनॉइड की, तो लेंथेनॉइड में 4f और 5f, एक्टिनॉइड से 5f, लेंथेनॉइड से 4f ऑर्बिटल होता है. द लेंथेनॉइड आयन अदर देन F0 जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वो किस फॉर्म में है? जब लेंथेनम 3 पॉजिटिव में है एंड सीरियम 4 पॉजिटिव में है, तो इनके अंदर F ऑर्बिटल के अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला. एंड द F14 टाइप like that ytterbium 2 positive and lutetium 3 positive are paramagnetic in nature. ठीक है. The paramagnetism arise due to the unpaired electron in the f orbital. The paramagnetism rise to maximum in neodymium Nd, जो मतलब ये मैक्सिमम जाता है तो नियोडायनेमियम तक चला जाता है. तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक बिहेवियर आप कैसे देखोगे कि अगर जो आपका F0 है और F14 ठीक है, तो F0 टाइप में आपके लेंथेनम 3 पॉजिटिव और सीरियम 4 पॉजिटिव आ जाते हैं, और F14 में आपका इटेरबियम 2 पॉजिटिव, ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव आ जाते हैं. तो उनका आपने ध्यान रखना है. इसके बाद आता है आपका 7th प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई और लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसका कोज क्या है और इसके कंसिक्वेंसेस क्या है. पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर. तो अगर आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो इसमें जो मेनली जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज हो जाती है. रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू पुअर शील्डिंग अफेक्ट ऑफ द 4f एंड 5f. अगर एक्टिनॉइड की बात करोगे तो 5f बात करोगे, अगर लेंथेनॉइड की बात करोगे तो 4f बात करोगे. ठीक है. तो आपने पेपर में ये भी लिख के आ सकते हो कि ड्यू टू मतलब रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू पुअर शील्डिंग अफेक्ट ऑफ द 4f ऑर्बिटल इज नोन एज अ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब होता है क्या, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अगर आप ज़्यादा मार्क्स का है तो आप कैसे लिखोगे. तो मेनली जो लेंथेनॉइड्स की जो एटॉमिक रेडियाई अगर आप जनरल देखते हो तो अगर एटम्स के देखेंगे तो थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड मिलेगा. बट अगर आप आयन में देखोगे, आयन किस फॉर्म में? 3 पॉजिटिव जो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आप उसमें ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक रेगुलर ट्रेंड मिलेगा डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई. तो ये आपको ओके. द एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई आप कह सकते हो ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स लेंथ, क्योंकि लेंथेनॉइड्स जो होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखी गई है. आयन +3 शो ए स्टडी एंड जनरल एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम. जब आप लेंथेनम टू ल्यूटेटियम मूव करते हो तो इनकी एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है. ऑल दो सेकेंड अगर पॉइंट बात करूँ मैं, ऑल दो एटॉमिक रेडियाई डू
शो सम इरेगुलरिटी, अगर मैं अभी बताया जैसे मैंने आपको बताया, अगर जनरल ट्रेंड देखते हो इसका, जैसे कि जो एक्चुअल बिना आयंस की, जैसे लेंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, प्रोसोडाइनियम हो गया, नियोडाइनियम होगा, अगर आप इनकी इनकी जो एटॉमिक रेडियाई देखोगे तो उसमें आपको कुछ इरेगुलरिटी ट्रेंड मिल जाएगा। बट एक इन आयनिक स्टेट में देखोगे तो आपको एक रेगुलर ट्रेंड मिलेगा। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि although the atomic radii do show some irregularity but ionic radii decrease steadily from lanthanum to lutetium. The steady decrease in the size of the lanthanoid ion with increase in the atomic number is called lanthanoid contraction. मतलब regular decrease in the atomic radii due to increase in the atomic number, ठीक है, विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इज नोन एज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब रेगुलर डिक्रीज होगा, अगर एटॉमिक रेडियाई रेगुलर डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बात आती है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ कैसे, कोज क्या उसका। तो मैंने आपको बताया ये भी कि वो शील्डिंग इफेक्ट देखा जाता है यहाँ पे जो भी है। तो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन लेंथेनॉइड सीरीज, जैसे आपको पता है कि लेंथेनॉइड में जैसे नंबर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा फॉर एवरी प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है, जैसे नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज करेगा। एवरी प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज टू फिल 4f ऑर्बिटल, जो भी एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा और साथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होगा वो 4f शेल के अंदर होगा, और जो 4f इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट इनर शेल, जो 4f शेल होते हैं वो इनर शेल होते हैं एंड आर रेदर इनअफेक्टिव इन स्क्रीनिंग द न्यूक्लियर चार्ज। तो उसका इतना अफेक्ट नहीं होता किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में, कि न्यूक्लियर चार्ज का जो अफेक्ट है वो स्क्रीनिंग अफेक्ट जो है वो डोमिनेट हो जाए, कि स्क्रीनिंग अफेक्ट डोमिनेट ही नहीं हो पाता, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट हो जाता है, ठीक है। थस देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, 1 by 1 जब आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हो तो 1 by 1 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है एंड एक्सप्रेस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि यही कह रहा है कि जब आप क्या करते हो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हो इन केस ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, तो प्रोटॉन तो बढ़ेगा न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जो बट इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है वो 4f शेल के अंदर होता है, और जो 4f शेल होता है उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इनअफेक्टिव होता है अगेंस्ट किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है। क्लियर हुआ? तो पेज नंबर 26 पे पहुंच जाओ। कंसिक्वेंटली द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या होगा, अब अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल से, और जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज आउटरमोस्ट सेल इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द लेंथेनॉइड इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा श्रिंक होता चला जाएगा लेंथेनॉइड। दिस रिजल्ट ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लेंथेनॉइड विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये है इसका कोज। देखो अगर एक नंबर में डेफिनेशन आती है डिफाइन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप क्या लिखोगे, रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आता है राइट द कोज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप बताओगे रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4f ऑर्बिटल एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियर चार्ज of the lengthenoid series is dominate over the screening effect, and that's why force of attraction is increase and regular force of attraction is increase हो गया। तो उसकी वजह से जो क्या होगा, आपकी जो एटॉमिक रेडियाई होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से हुआ क्या एक्चुअली, उसके कंसिक्वेंस क्या मिले। सबसे पहला है सिमिलरिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। देखो डी ब्लॉक के अंदर 3 सीरीज होती है, 3D 4D एंड 5D। अगर हम बात करें 3D से 4D, 4D से 5D, जब आप क्या करते हो, शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ना चाहिए, बट और जब ये ऑब्जर्व किया गया कि 4D से 5D जाया गया, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी जो एटॉमिक रेडियाई हमें सिमिलर मिली, जैसे कि जिरकोनियम और हाफनियम की। अगर आप जैसे कि लेंथेनम टू एक्टिनियम जाते हो, यानी 3D से वही वहाँ पे जाते हो, तो वहाँ पर तो जनरल इंक्रीज कर रहा था, बट आप जब हाफनियम से कहाँ पे आए, सॉरी
जो आप जिरकोनियम से हाफनियम आए तो आपकी जो शेल का जो या एटॉमिक रेडियस ये दोनों की सिमिलर मिली। तो उसका मेन रीज़न यही आता है कि जब आप 4D से 5D जाते हो तो उसमें 4F की एंट्री हो जाती है। ठीक है, सारे के सारे जो अगर सेल देखते हैं वो फुली फिल्ड हो जाते हैं। 4F अगर आप देखा होगा एटॉमिक नंबर मिसिंग है बेटा, कि लेंथेनम से अगर आप हाफनियम पे देख रहे हो तो हाफनियम का एटॉमिक नंबर 71 है, जबकि 72 है सॉरी, जबकि लेंथेनम का एटॉमिक नंबर जो है 57 है। तो उनके बीच के एटॉमिक नंबर कहाँ गए? वो 4F के अंदर फील्ड हो गए। और जब वो 4F के अंदर फील्ड हुए ना तो उनका न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो उसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट, स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करता है वहाँ पे। और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है 4F का बहुत पोर होता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो भी मैंने आपको बताया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है श्रिंक कर जाती है, छोटी हो जाती है। तो देखते हैं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, बाकी देखते हैं। कह रहे द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द सेकंड रो ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द थर्ड रो ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तो था कंसेप्ट। अब ऐसा क्यों हुआ तो वो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अमंग द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 देयर इज ए नॉर्मल इंक्रीज इन द साइज। जैसे मैंने आपको बताया स्कैंडियम टू यूटेरियम, यूटेरियम टू लेंथेनम। आप जाते हो तो रेगुलर इंक्रीज मिलेगा साइज का, जैसे अगर एक की 2, एक की 3, अगले की 4, इस तरह से मिलेगा रेगुलर इंक्रीज। बट आफ्टर लेंथेनॉइड्स द एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन स्टेट डू नॉट इंक्रीज। इस तरह का रेगुलर इंक्रीज नहीं मिला इन ग्रुप 4 के अंदर और ग्रुप 5 के अंदर, ऐसा रेगुलर इंक्रीज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हेयर द यूजुअल इंक्रीज इन द साइज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट इज कैंसल बाय द डिक्रीज इन द साइज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो साइज इंक्रीज होना था वो कैंसिल हो गया, किसकी वजह से? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया जैसे जिरकोनियम एंड हाफनियम का देखो आप रेडियस ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सी मिल रही है, 159 160 पिकोमीटर, ठीक है, हैव नियरली इक्वल एटॉमिक रेडियाई। तो ये इसका कंसिक्वेंस पहला क्या मिला कि सिमिलर एटॉमिक रेडियाई हो जाती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ अ 4D एंड 5D सीरीज। व्हेन मूव टू द 4D सीरीज टू 5D सीरीज मूव करते हो, जब आप ग्रुप नंबर 4 से 5 में मूव करते हो, ग्रुप नंबर 4 में मूव करते हो सॉरी, और ग्रुप नंबर 5 में मूव करते हो, तो उनकी एटॉमिक रेडियाई सिमिलर मिलती है आपको। ओके, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स है। यस, जब एटॉमिक रेडियाई उनकी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है, तो उनको लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना डिफ़िकल्ट हो गया एक तरह से। बट इनको अगर लेंथेनॉइड्स में आप लेंथेनॉइड्स में सेपरेशन करना डिफ़िकल्ट हो गया, तो देखते हैं। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज आल्सो पॉसिबल, मतलब सेपरेट कर सकते हो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑल द लेंथेनॉइड हैव ए क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड ड्यू टू रीजन दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेटेड। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी सेम मिली तो उनको थोड़ा सेपरेट करना डिफिकल्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 27 है, वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोक्साइड डिक्रीज फ्रॉम LaOH टू LuOH थ्राइस ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। एंड देयर इज ए इंक्रीज इन द कोवलेंट करेक्टर, और वो जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इस वजह से वो रिलीज नहीं हो पाता है MOH बॉन्ड, क्योंकि बेसिक के लिए OH बॉन्ड निकलना जरूरी है। इसके बाद है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आता है कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके बेस पे बताता हूँ। तो लेंथेनॉइड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटिटियम आर स्पेशली स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है ये। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, बिकॉज +3 आयंस ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव एन एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। यानी लैंथेनम में तो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है +3 में, गैडोलिनियम हाफ 4f7 आ जाता है, और ल्यूटिटियम 3 पॉजिटिव में 4f14 आ जाता है। तो ये कम्प्लीटली मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। कौन कौन से? लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटिटियम। जो गैडोलिनियम है बेटा बीच का एलिमेंट है और ल्यूटिटियम लास्ट का एलिमेंट है, तो ध्यान रखना। तो 4f शेल यानी ये रिस्पेक्टिवली जो होती है। इसके बाद कहता है सीरियम एंड टर्बियम, तो उसके साथ यानी +3 के अलावा ये और भी ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं। तो सीरियम एंड टर्बियम +4 स्टेट भी शो कर सकता है। जो सीरियम +4 ज़्यादा स्टेबल क्यों करता है, क्योंकि +4f सीरियम +4 में जो आपका सीरियम है वो 4f0 चला जाता है,
तो जिस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल चला जाता है। एंड सेम टर्बियम 4 जो होता है वो भी क्या चला जाता है, 4f7 में चला जाता है। तो आपने ध्यान रखना है +3 में तो ये है स्टेट, +3 में तो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट बताई दी मैंने, इनकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है, सब शो कर देंगे। बट जो आपका अभी मैंने बताया यूटेरियम एंड टर्बियम, सीरियम और टर्बियम जो होते हैं ये +4 में ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, तो ये +4 में ज़्यादा जाना चाहेंगे। यानी आ सकता है कि सीरियम 4 जो होता है वो +3 से +4 चला जाएगा ना। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सीरियम +4 जो होता है स्टेबल है। सेम टर्बियम भी +4 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। यानी आप समझ सकते हो कि सीरियम 3 पॉजिटिव से सीरियम 4 जाना, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो जिसका सेल्फ का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगा। समझ रहे हो ना? अब देखो मैंने नीचे एक लाइन लिखी हुई है, देखना, चलो बात की बात है। सेम सुमेरियम Sm2 पॉजिटिव एंड यूरोपियम 2 पॉजिटिव वाई एंड ये जो है ये और भी शो कर सकते हैं, +2 भी शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी +3 +4 एंड +2 ये ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +3 मैंने आपको बता दिया, +4 मैंने आपको बता दिया सीरियम और टर्बियम, एंड +2 जो सुमेरियम, ठीक है, यूरोपियम एंड यूटेरियम YB, ठीक है। तो ये आपके मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर देते हैं। तो जैसे कि अभी बताया मैंने कि जो सीरियम +4 है इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाइल Sm2 पॉजिटिव इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि Sm2 पॉजिटिव किस में जाना चाहेगा, Sm3 में जाना चाहेगा, तो दैट्स वाई, जबकि सीरियम 4 सीरियम 3 में जाना चाहेगा। तो इस वजह से आप इस पे निकाल सकते हो कि इन केस ऑफ Sm3 पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या कर लेगा, क्या अचीव कर लेगा, तो आपने बताना है, ठीक है। सेम यूरोपियम 2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टर्बियम 4 इज एन ऑक्सीडेंट है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आता है बेटा केमिकल रिएक्टिविटी है। तो केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम देखें इन दिस सीरीज, द केमिकल रिएक्टिविटी, द अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, सिमिलर टू कैल्शियम। हाउएवर विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर their reactivity decrease and they become more like aluminium, एल्यूमिनियम की तरह बन जाते हैं। Many lanthanoid react with carbon to form salt like carbides with hydrogen to give salt like hydride. Lanthanoid react with oxygen and sulfur to form oxides बना। जनरल फॉर्मूला मैंने दे रखा है M2O3 एंड सल्फाइड बनाएंगे M2H3 रिस्पेक्टिवली। एंड सीरियम, जो अगर सीरियम के ऑक्साइड देखोगे तो CeO2 and the M2O3 oxides react with water to form insoluble hydroxide. तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद CO2 gives कार्बोनेट्स मिलेगा आपको। तो लैंथेनॉइड कंपाउंड आर जनरली आयनिक, दिस कंपाउंड आर जनरली कलर्ड एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ओके, थैंक यू। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।